ट्विन टावर हुआ खाक। ठीक 2:30 पर हुआ धमाका। कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। पड़ोस की इमारतों को कोई नुकसान नहीं। महज 8 सेकंड के अंदर नोएडा के ट्विन टावर को ढा दिया गया। 32 और 29 मंजिला दोनों इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। टावर में जैसे ही ब्लास्ट शुरू हुए, धूल का गुबार उठना शुरू हो गया और कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने इस धूल भरे गुब्बारे को देखा। आसपास की 50 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से धूल से पट गई। हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि कैसे दोनों इमारतों को गिराया गया, अभी की क्या स्थिति है। ट्विन टावर गिराने के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाली सभी इमारतों को खाली करा लिया गया था। कई इमारतों को ढक भी दिया गया था। ठीक 2:30 पर पहला धमाका हुआ। यह धमाका 29 मंजिला इमारत के सबसे नीचे हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक 29 मंजिले इमारत की तरह हर फ्लोर पर ब्लास्ट होता गया। कुछ सेकंड के अंदर ही 29 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इसके तुरंत बाद 32 मंजिला इमारत में ब्लास्ट हुआ। इसमें भी शुरुआत इमारत के सबसे नीचे से हुई। देखते ही देखते 8 सेकंड के अंदर दोनों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है। छतों पर चढ़कर लोगों ने देखा। 31 अगस्त तक होगी वायु प्रदूषण की निगरानी। पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल। ट्विन टावर के गिरते ही धुएं का गुबार उठा। आसपास पूरी तरह से धुंध छा गई। एक्सप्रेस वे तक इस धुएं के गुबार को लोगों ने देखा। देश में यह पहला मौका था कि जब इस तरह की किसी ऊंची इमारत को ध्वस्त किया गया है। ट्विन टावर गिरने के बाद नोएडा अथॉरिटी ऑफ सीओ रितु महेश्वरी का बयान आया। उन्होंने कहा है कि इमारतों के गिरने से आसपास की बिल्डिंग कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आसपास की सभी इमारतें सुरक्षित हैं। ट्विन टावरों के जमींदोज होने के बाद चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। धूल का गुबार अनुमान से भी ज्यादा है। यह एक्सप्रेसवे तक फैला हुआ है और इस वजह से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धुंध छटने के बाद विशेषज्ञ टीम नुकसान का आकलन करेगी। ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया। 32 और 29 मंजिला दोनों इमारतें जमींदोज। 8 सेकंड के अंदर मलबे में तब्दील इमारतें। विशेषज्ञों की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। 3700 ग्राम विस्फोटक हुआ इस्तेमाल। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को गिरते हुए देखने पर लोग काफी उत्साहित दिखे। आसपास के इलाकों में लोगों ने छतों पर चढ़कर पूरी कार्रवाई को देखा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ट्विन टावर के आसपास 6 से अधिक अस्थायी मशीनें को लगाया है। इसकी मदद से 31 अगस्त तक वायु प्रदूषण पर निगरानी रखी जाएगी। रोजाना 10 बजे वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए जाएंगे। साथ ही अन्य मशीनों से भी वायु गुणवत्ता सूचकांक देखा जाएगा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के बाद आसपास जमे धूल को स्थिर करने के लिए पानी के स्प्रे करने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने के बाद आसपास धूल का गुबार फैला। ये ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है। आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती हैं। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर.के. अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की अपनी कंपनी खोली है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CG स्वराज।